Hello everyone, welcome back to your YouTube channel अग्नि ट्यूटर्स। जैसा कि आपको पता है परसों आप लोगों का पेपर है, तो हम मैथमेटिक्स की सुपर 9 सीरीज का आज लास्ट क्लास लेके आए हैं अंतिम प्रहार के नाम से। अंतिम प्रहार के नाम से हम आपकी लास्ट क्लास लेके आए हैं। तो ये जितने भी ये चौथा सेट है, 3 सेट और ये चौथा सेट है, चारों सेट को अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। पेपर से पहले एक बार इसे जरूर देख के जाएं। तो करते हैं शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि 1 से ही 4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2D का क्वेश्चन है। 2D का ये क्वेश्चन है, तो करते हैं इसे। परिधि का मतलब हुआ यहाँ पे सरकमफ्रेंस। परिधि का मतलब हुआ सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस। व्यास का मतलब हुआ डायमीटर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को परिधि और व्यास का अनुपात दे रखा है, रेशियो। तो इसके सामने भी यदि इसकी परिधि दी है तो इसके सामने भी परिधि जो है वो मेरे पास उसका अनुपात कितना है? 22/7। ठीक है, परिधि और व्यास, परिधि 22 और व्यास 7। ठीक है, व्यास आ गया 7। यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसे पुट कर दें आप। वैल्यू है मेरे पास परिधि की वैल्यू कितनी आई? 11/7। और डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2r। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या पूछ रखा है उसने, इज इक्वल टू किसके? 22/7 के। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, r एक तरफ। ठीक है, ये बन गया 11/14 गुना 7/22। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आर कितना आया? 1/4 मीटर इज द राइट आंसर। 1/4 मीटर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब हुआ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइडें क्या हो मेरे पास? बराबर हो। ठीक है, इसकी हर साइड मेरे को उसने दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास रहता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये बन गया √3/4 इंटू 6 इंटू 6। ये बन गया मेरे पास 36 बना 9 चौके 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है मेरे पास टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस से है, तो मैं मेरे पास उसने स्पीड दे रखी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वो कितना करेगा? 6000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 8। काट के आ गया मेरे पास कितना? 750। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जब बोला 750 में कितना प्लस कर दिया जाए? 250 कर दिया जाए तो कितनी बन जाएगी? 1000 किलोमीटर पर आवर। और उसने बोला कि 9000 किलोमीटर की दूरी। अब डिस्टेंस दे दिया उसने 9000, और यहाँ पे मेरे पास उसने स्पीड दे दी कितनी? 1000। तो उसने टाइम पूछ लिया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 से 30 कटी, कितना टाइम आया? 9 आवर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला है मेरे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी पे डिपेंड है। तो ये विमल और कमल की बात की गई। विमल और कमल की बात की, तो मैंने मान लिया विमल और ये मान लिया कमल। तो कमल अगर मैंने 100 माना तो विमल आगे उससे 50% ज़्यादा, मतलब 150। 0 से 0 कटी, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10। तो ये बन गया रेशियो 3:2।
अब उसने बोला 15 दिनों में कमल करेगा काम। देखो वर्क तो रहेगा मेरे पास बराबर, वर्क रहेगा दोनों का मेरे पास बराबर। तो अगर मेरे पास कमल 15 दिन में काम करता है, पूरा काम 15 दिन में करेगा, वो एक दिन में 2 काम करेगा, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? टोटल वर्क आ गया 15 गुना 2 मतलब 30। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई मेरे पास कितनी? एफिशिएंसी कितनी आई? कम विमल की कितनी आई? 3। तो मेरे पास डेज कितने लेगा विमल? विमल कितने डेज लेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डे एफिशिएंसी ऑफ विमल 3। 3 दाया 30, 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया एक धनराशि एसआई सीआई से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिपेंड है आपका सीआई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहां से देखिए मैंने मान लिया 2 वर्ष, ये मेरे पास अमाउंट बना 1440 और यहाँ से दूसरा मेरे पास बनता है कितना? 1728 रुपये। ये मेरे पास 2 ईयर का और ये 3 ईयर्स का। टाइम में कितना डिफरेंस? 1 ईयर का। और अमाउंट में कितना डिफरेंस आया मेरे पास? 1728 माइनस 1440 का डिफरेंस आया 288। तो एक साल में 288 रुपये क्या पड़ेगा इनको? इंटरेस्ट। अब आपको पता है एक साल का एस आई इज इक्वल टू एक साल का ही सी आई। तो मैंने मान लिया कि एक साल का ब्याज उनको पड़ा 288 रुपये। तो लगा दीजिए फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। 288 बराबर है 1440 गुना आर गुना टी अपॉन 100। 0 से 0 कटी, 144 एकम 144, दुआ 288। ठीक है, और r इज इक्वल टू 2 टन जा 20। तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आई? 20% इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास रेशियो और परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें हिट एंड ट्रायल का अगर यूज करें तो मैंने मान लिया, माना नंबर x और y, उसने मेरे को बोला कि एक अन्य संख्या का 20 जोड़ दिया जाए। मैंने बोला x में क्या जोड़ दिया गया? y का 20%। ठीक है, और दूसरे में क्या बोला उसने? तो वह संख्या का मतलब x कितना बन जाएगी? 50% बढ़ जाएगी, तो 50%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कटा, मतलब परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कटा, y अपॉन x वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आया तो ये बन गया 50/20। 0 से 0 कटी, मेरे पास y रेशियो x कितना आया? 5:2। उसने पूछ लिया दोनों संख्याओं का, x रेशियो y पूछा हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2:5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला मेरे पास क्वेश्चन आया, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। 3 प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए, बी और सी में 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी के औसत 87.5। ए के औसत अंक 70 थे, तो ए के छात्रों की संख्या कितनी थी? 30, 35, 20 और 25। ये मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है। 3 सेक्शन ए, बी और सी, टोटल मेरे पास आया मेरे पास 100। टोटल आया मेरे पास 100। उसने मेरे पास वैल्यू दे दी बी प्लस सी की और अकेला ए की।
तो बी प्लस सी का सेक्शन की आई है 87.5 और ए की आई मेरे पास 70। ठीक है, और एवरेज कितनी दे रखी थी मेरे को 84, एवरेज दे दी 84। यहाँ पे लगा दीजिए मिक्सचर और एलिगेशन, 70 और 84 14, और इसका डिफरेंस है कितना 3.5 का। तो जब मैं इसे रेशियो देखूं 3.5 और 4 ये बन गया 4:1। अब उसने वैल्यू पूछ ली ए के छात्रों की संख्या, तो ए के छात्रों की संख्या कितनी आएगी, ए के छात्रों की संख्या मेरे पास आई, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, टोटल कितने में से 4 और 1, 4 और 1 5 में से, इनटू कितने टोटल कितने में से 100 में से, 5 एकम 5 20 पंजा 100। तो मेरे पास टोटल ए के, तो मेरे पास ए के टोटल स्टूडेंट्स आए 20 गुणा 5, 20 गुणा 1 कितने आए 20 छात्र। ठीक है, तो ए के टोटल कितने छात्र आए मेरे पास 20 छात्र। ठीक है, 20 गुणा 1 कितने आए 20 छात्र। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। अब यहाँ पे मेरे पास ये आगे पास और ये आगे फेल, पास 9 और फेल 2। ठीक है, तो यहां से मैंने निकाल लिया पास का कितना निकाल लिया 9, टोटल कितने में से 11 में से, ओवरऑल कितने थे 132, 11 से 12 बार कटा और 12 ना 108। ठीक है, अब यहां से मैं फेल की निकाल लूंगा, तो फेल की कितनी आ जाएगी 2/11 इंटू 132, ये कट गया 12 बार और 12 दूनी 24। ठीक है, अब बोला कि 4 जो हैं वो और क्या हो गए पास हुए। तो मेरे पास अगर 4 पास हुए तो 4 अगर पास हुए 108 में 4 जुड़ गए और 24 में से 4 चले गए। ठीक है, जो ये 4 थे इसके वो पास हुए, तो मेरे पास क्या बन गया ये 112 और ये बन गया 20। ठीक है, तो रेशो 2:10 2:51। ठीक है, तो मेरे पास ये रेशो कितना आया 6 आएगा, ये 2 6 12, 2 पंजे 10, 28 दूना 56, कितनी रेशो आई 28:5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी आपकी सुपर 9 का 4th प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अंतिम प्रहार के नाम से। तो आप इन 4 प्रैक्टिस सेट को अगर पढ़ के जाएं तो 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। रीजनिंग का भी डाल रखा है, इंग्लिश का भी डाल रखा है, जो पहले क्लासेस ली थी कैंसिल होने से पहले जो क्लासेस थी सभी क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, तो देखते रहे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। और 3 तारीख को आपको आंसर की इसी चैनल पे मिल जाएगी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ही पेपर आपका ओवर रहेगा वैसे ही लाइव सेशन हमारा स्टार्ट रहेगा। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।